मध्य प्रदेश में क्या कुछ घट रहा है। मध्य प्रदेश में एक बड़ा हंगामा हो रहा है और वो हंगामा किसी और को लेकर नहीं बल्कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा जो एक दशक से ज्यादा मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में सत्ता में रहे, मंत्री पद पर रहे, कई महत्वपूर्ण विभाग जिनमें चिकित्सा विभाग, संसदीय कार्य विभाग, कानून मंत्रालय का विभाग और प्रदेश के वो गृह मंत्री भी रहे। नरोत्तम मिश्रा अक्सर ये दावा करते रहे हैं, उनके समर्थक ये दावा करते रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा दिल्ली के बहुत नजदीक हैं, केंद्रीय नेताओं के बहुत नजदीक हैं। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर पूरे प्रदेश में हंगामा मचा, तब जब दतिया उपचुनाव पर नरोत्तम मिश्रा को लेकर बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और उनका टिकट काटते हुए यह बता दिया कि पार्टी से बढ़कर कोई नहीं है, पार्टी के अनुशासन से बढ़कर कोई नहीं। टिकट कटने के बाद, क्योंकि टिकट काटा तो आशुतोष तिवारी को मिला, टिकट कटने के बाद सड़कों पर हंगामा हुआ, जमकर हंगामा हुआ। डबरा से लेकर झांसी तक और डबरा से लेकर ग्वालियर तक, दतिया तक जाम लग गया। इस जाम में जो सैकड़ों कार्यकर्ता नरोत्तम मिश्रा के थे, उन लोगों ने सड़कों पर हंगामा काट दिया। लंबी लंबी कतारें, ट्रकों की कतारें, एम्बुलेंस की फंसी हुई गाड़ियां वहां पर मौजूद थी। उन एम्बुलेंस में बीमार लोग मौजूद थे, लेकिन हाईवे खुला नहीं। कई घंटे तक तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां ये सोचते रहे कि ये बड़े नेता हैं, अब तक दतिया में दिल्ली भी कुछ नहीं कर पाती, प्रदेश का जो भोपाल नेतृत्व है वो भी कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए सब कुछ नरोत्तम मिश्रा के तहत होता है, इसलिए जल्दबाजी ठीक नहीं है, इंतजार कर लिया जाए, भोपाल का इंतजार कर लिया जाए, भोपाल से संकेत क्या आता है। तब तक घंटों रात भर सड़कों पर हंगामा होता रहा, नंगा नाच चलता रहा। यह नंगा नाच किसी और ने नहीं बल्कि नरोत्तम मिश्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं में रहा। कई सारे फोन मैंने भी लगाए, मैंने भी फोन करके कई लोगों से पूछा, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि बॉस का आदेश है कि पता चलना चाहिए कि दिल्ली अगर बिना पूछे फैसला ले लेगी और नरोत्तम मिश्रा को दरकिनार करेगी तो फिर सड़कों पर हंगामा होगा और बीजेपी इसका जवाब नहीं दे पाएगी। इसलिए हंगामा किया क्या, गुंडे, बदमाश, तमाम लोग सड़कों पर उतर कर आए। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्दों का प्रयोग किया गया, गालियां दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को गालियां दी गई, मां बहन की गालियां दी गई, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। और ये किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। असल में यूं कहें कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि नरोत्तम मिश्रा के पट्टे थे। अब चूंकि दतिया में नरोत्तम मिश्रा के बिना संगठन और सत्ता कल्पना ही नहीं कर सकती, इसलिए जितनी भी नियुक्तियां हुई वो नरोत्तम मिश्रा के कहने पर हुई। नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, संगठन के कार्यकर्ता थे, उनको दरकिनार करते हुए अपने समर्थकों को सारे पदों पर बिठवा लिए। और वो तस्वीर सामने आ गई कि सारे समर्थक जितने भी थे, वो समर्थकों ने रात भर हंगामा काटा, पार्टी के बड़े नेताओं को गालियां दी, पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। सुबह जाकर होश आया प्रशासन को, संकेत भोपाल से आया, तब जाकर नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे उनमें लठ बजाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जमकर उनकी कुटाई की गई, उन्हें हिरासत में लिया गया। उसके बाद धारा लगाई गई, तब जाकर सड़कें खाली हुई। और उसके बाद भोपाल और दिल्ली से संकेत निकल कर आया। 24 घंटे का अल्टीमेटम नरोत्तम मिश्रा को दिया गया कि 24 घंटे में एक भी समर्थक आपके सड़कों पर दिखाई नहीं देना चाहिए, अगर दिखाई दिया तो पार्टी से बर्खास्त कर दिए जाओगे। और जितनी भी काली दुनिया बना रखी है, उस काली दुनिया का क्या होगा ये तो भगवान भी जानता है। वो भी मैं पूरी सूची एक एक कर बताऊंगा, तमाम सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली में नरोत्तम मिश्रा ने कल दिल्ली के तमाम नेताओं को फोन लगाए। बहुत सारे नेताओं के वो दावे कर रहे थे, किसी नेता ने नरोत्तम मिश्रा का फोन नहीं उठाया। मध्य प्रदेश के भी तमाम नेताओं ने नरोत्तम मिश्रा का फोन नहीं उठाया। हां, भोपाल में बैठे तमाम बड़े जो नेता हैं वो नरोत्तम मिश्रा की लोकेशन जरूर लेते रहे कि नरोत्तम मिश्रा अब क्या कर रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं। उनकी पूरी नजर बारीकी से नरोत्तम मिश्रा के ऊपर थी।
रात को जब टिकट की घोषणा हुई, कार्यकर्ताओं ने बवाल किया, तो नरोत्तम मिश्रा ने किसी भी कार्यकर्ता को नहीं कहा कि यह सब मत करो, शांत बैठ जाओ, बल्कि नरोत्तम मिश्रा दिल्ली के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे थे, निकल भी गए थे, लेकिन किसी ने भी उनको समय नहीं दिया। और कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, और वापस वो डबरा में पहुंचे और रात भर डबरे में बैठे रहे। नींद नहीं आई, चेहरे पर झुर्रियां निकल कर आ गई, और उन्हें इस बात को लेकर यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी पार्टी ने मेरे साथ क्या कर दिया। जिन नेताओं के भरोसे मैं पार्टी का संकट मोचक बनता रहा, पार्टी के संकट मोचक बनने का दावा करता रहा, उन पार्टियों ने मुझे संकट में डाल दिया, उन नेताओं ने मुझे संकट में डाल दिया, और यूं कहें कि एक झटके में नरोत्तम मिश्रा अर्श से फर्श पर आ गए। इसके पीछे का कारण क्या है, अब पूरी कहानी सुन लीजिए। इसकी पूरी कहानी यह है कि इंटेलिजेंस ने सर्वे कराया, बीजेपी संगठन ने सर्वे कराया, मुख्यमंत्री ने सर्वे कराया, तीनों ही सर्वे में नरोत्तम मिश्रा 10,000 वोटों से ज्यादा हार रहे थे। यह कहना कि सिंगल नाम नरोत्तम मिश्रा का गया था, यह पूरी तरह से गलत है। पैनल में नाम बनाकर भेजा था, और साथ में यह नोटिंग भी थी कि अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया गया तो नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार जाएंगे। और ऐसे समय में तब, क्योंकि वहां पर दूसरा सबसे मजबूत नेता जो दिखाई दे रहा है वो दामोदर यादव, तो दामोदर यादव को टिकट, जो कि अगर दामोदर यादव आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, तो वहां पर दामोदर यादव भारी पड़ेंगे। क्योंकि ये इसलिए भारी नहीं पड़ेंगे कि वहां पर बीजेपी कमजोर है, ये इसलिए भारी पड़ेंगे क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की जो कार्यप्रणाली रही है, उस कार्यप्रणाली से पूरी दतिया की जनता त्राहिमाम तारीमाम करती है। अकूत भ्रष्टाचार, अन्याय, और खुद अपने आप को कह दिया जाए। नरोत्तम मिश्रा जब नवग्रह मंदिर था तो नरोत्तम मिश्रा ने इस बात का जिक्र किया कि नवग्रह का मंदिर तो रावण भी नहीं बना पाया, देखो मैंने बना दिया। अपने आप को रावण से बड़ी उपाधि उन्होंने दे दी, वो अलग कहानी। लेकिन जब बत्ती पड़ी और पार्टी से टर्मिनेट करने की, बर्खास्त करने की अंतिम चेतावनी दे दी गई, तब नरोत्तम मिश्रा के तेवर ढीले हुए। नरोत्तम मिश्रा अपना सूजा हुआ मुंह बाहर लेकर आए, और बाहर लाकर उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, देखो ये सब मत करो। तमाम मेरे कार्यकर्ता जो कैरोसिन और पेट्रोल लेकर अपने ऊपर आग छिड़कने की बात कर रहे हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जाम क्यों लगाया जा रहा है? पार्टी का मंच है, पार्टी का फोरम है, वहां पर बात रखने की तरीका थी। नरोत्तम मिश्रा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रात भर डबरा से लेकर दतिया और झांसी की सड़कों पर नंगा नाच होता रहा, हजारों लोग परेशान होते रहे, कई किलोमीटर तक जाम लग गया। आपने अपने कार्यकर्ताओं को समझाइश क्यों नहीं दी? आप वहां पहुंचकर आपने समझाइश क्यों नहीं दी? क्योंकि आप ही ने कहा था कि पार्टी को दिखा दो कि दतिया में कौन चुनाव जीत सकता है। यह संकेत नरोत्तम मिश्रा ने दिए थे। तमाम लोगों ने मुझे यह बताया, उनके समर्थक जो कि लगातार मेरे संपर्क में थे, उन लोगों ने बताया था कि दादा का ही संकेत है कि बता दो कि ताकत क्या है और नरोत्तम मिश्रा क्या है। दतिया में नरोत्तम मिश्रा के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन आशुतोष तिवारी एक कोने में बैठकर रात भर धड़ाधड़ फोन लगा रहे थे, सारे लोगों से बात कर रहे थे, माहौल तराशने की कोशिश कर रहे थे, और सबसे ये बात कर रहे थे कि भैया चुनाव कैसे जीतेंगे, नरोत्तम मिश्रा तो बगावत कर रहे हैं। तो आपके टीवी चैनल पर जो लाइनें चल रही हैं, उन लाइनों के मद्देनजर मैं आपको बता दूं कि नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी को चुनाव तो नहीं जीतने देंगे। नरोत्तम मिश्रा ने अपने तमाम समर्थकों से कह दिया कि जो तुमको करना है वो करो, दिखा दो कि तुम्हारी कितनी ताकत है। और नरोत्तम मिश्रा के सारे समर्थकों ने तैयारी कर ली है कि वो आशुतोष तिवारी को चुनाव हराएंगे। और मैं आपको पर्दे के पीछे की स्थिति राज की बात बता दूं कि यहां पर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कांग्रेस को संकेत चला गया है कि घनश्याम सिंह को टिकट दे दो। मेरा पूरा समर्थन घनश्याम सिंह को है, राजेंद्र भारती के परिवार को नहीं रहेगा। तो पर्दे के पीछे घनश्याम सिंह को नरोत्तम मिश्रा का सपोर्ट रहेगा। तमाम उनके समर्थक, नरोत्तम मिश्रा के समर्थक घनश्याम सिंह के पक्ष में चुनाव में आपको नजर आएंगे, उनको जिताते हुए नजर आएंगे। अब क्या हो रहा है? टर्मिनेशन की धमकी, बर्खास्तगी की धमकी, संकेत दिल्ली तक पहुंच गए।
नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को मां बहन की गाली देना, पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाना और घंटों तक चुपचाप एक बंद कमरे में बैठकर यह पूरा तांडव देखना, यह दिल्ली से लेकर भोपाल तक पहुंच गया है। आज शाम को मुख्यमंत्री हाउस में नरोत्तम मिश्रा को लेकर बड़ी बैठक है। उनने जो गुस्ताखी की है भारतीय जनता पार्टी में, वो गुस्ताखी माफ नहीं किया जाएगा। भोपाल में अवैध कॉलोनियों से लेकर और डबरा के नवग्रह मंदिर तक, दतिया के करप्शन से लेकर इनकम टैक्स की नागार्जुन कंपनी की रिपोर्ट तक सारी फाइलें नरोत्तम मिश्रा की खुलने वाली हैं। वो तैयारी हो चुकी है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी सरकार के संकट मोचक कहलाए जाते थे, अब नरोत्तम मिश्रा खुद संकट में फंस गए हैं। और आप सुन लीजिए, हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा भी सरेंडर कर दे, लेकिन अब बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व नरोत्तम मिश्रा को बख्शने की स्थिति में नहीं है, छोड़ने की स्थिति में नहीं है। नरोत्तम मिश्रा का भविष्य अब खत्म हो चुका है, उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में चला गया है। अब नरोत्तम मिश्रा को लेकर दिल्ली ने साफ कह दिया है मध्य प्रदेश के सरकार को कि जो आपको ठीक लगता है, मध्य प्रदेश के नेतृत्व को लगता है, जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक देगी। उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है और नरोत्तम मिश्रा अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे बीजेपी को हराने में। यह तय है। अब या तो दामोदर यादव चुनाव जीतेंगे या फिर कांग्रेस चुनाव जीतेगी। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के अपने मित्रों को यह सूचना पहुंचा दी है कि घनश्याम सिंह को टिकट दे दीजिए। घनश्याम सिंह का टिकट यहां पर फाइनल होता नजर आएगा। कांग्रेस ने अभी तक घोषणा नहीं की है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि घनश्याम सिंह इस उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि फिक्सिंग हो चुकी है नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के बीच। सोचिए, समय का खेल। वो नरोत्तम मिश्रा जो कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए इधर उधर दौड़ भाग रहे थे, उस नरोत्तम मिश्रा की स्थिति देखिए। अरे जनाब, मैं तो कब से कह रहा हूं, 2 साल से कह रहा हूं कि इस आदमी को कोई पद नहीं मिलेगा, इस नेता को कोई पद नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली बहुत खुश नहीं है। आप फोन उठाकर किसी भी नेता का नाम लेते रहिए, मैं इसका खास हूं, मैं उसका खास हूं, मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यही करते रहिए। आप कार्यकर्ताओं में झांसे में रहिए। लेकिन दतिया की जनता बहुत नफरत करती है और इस बात का आभास, यह टिकट ऐसे ही नहीं कटा है। मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का संगठन यह जानता था कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उनके सामने एक धर्म संकट आ गया था कि हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव है। मोहन यादव को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया है कि वो बिहार और उत्तर प्रदेश के यादवों में एक नया संकेत देने की कोशिश करें। और ऐसे में दतिया में अगर चुनाव होता और दामोदर यादव चुनाव जीत जाते तो तमाम लोग इस बात का जिक्र करते, उनके विरोधी इस बात का जिक्र करते कि जो आदमी अपने प्रदेश में दतिया में उपचुनाव में एक सीट नहीं जिता सकता और दूसरी पार्टी, एक छोटी सी पार्टी, उसका यादव यहां से चुनाव जीत जाता है, वो दूसरे प्रदेशों में जाकर यादव वोट बैंकों को क्या बीजेपी के लिए लुभा पाएगा। धर्म संकट था ये धर्म संकट था और ये धर्म संकट दिल्ली भी समझा, ये धर्म संकट प्रदेश भी समझा और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की साख बचानी है, क्योंकि नरोत्तम को अगर टिकट मिलता है तो यहां तो सीट जानी ही जानी है। इसलिए यह फैसला। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में बैठे सर्वोच्च नेता, एक सर्वोच्च नेता जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, नाम लेना नहीं चाहता, उस सर्वोच्च नेता ने यह निर्णय किया है। बीजेपी में किसी की हिम्मत नहीं है जो इस तरह का सवाल उठा दे, लेकिन उस सर्वोच्च नेता के निर्णय पर सवाल उठाया है। उस सर्वोच्च नेता को गालियां दी गई हैं, मां बहन की गालियां दी गई हैं। यह पार्टी बहुत जल्द फैसला करेगी, आप देखते जाइए। मैंने जो भी घोषणा की है नरोत्तम मिश्रा को लेकर, वो सारी पूरी हुई है। आप देखते जाइए कि क्या क्या होने जा रहा है। भोपाल में दर्जनों अवैध कॉलोनियों से लेकर, मैं बता रहा हूं आपको, जिनमें परिवार के लोग पार्टनर हैं, उन दर्जन अवैध कॉलोनियों से लेकर, नवग्रह मंदिर से लेकर, डबरा में तमाम संपत्ति से लेकर, कोई भी आदमी बिना अनुमति के जमीन नहीं खरीद सकता है, वहां से लेकर शुगर मिल की जमीन कब्जा करने से लेकर और दतिया के लाखों करोड़ों रुपए का करप्शन तक, वो सारी चीजें निकल कर आएंगी। संकेत साफ है
पार्टी ने जिस व्यक्ति को जितना दिया, उसके बाद बीजेपी मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी को गालियां देना, प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक नेता के समर्थक, नेता के कहने पर समर्थन मां बहन की गालियां दे रहे हैं। अरे थोड़ा इंतजार कर लिया होता तो पार्टी कुछ बड़े पद पे देने पर विचार करती, लेकिन इन्हें तो जल्दी से विधायक बनना है। तमाम समर्थक कह रहे थे कि साहब जल्दी से विधायक, कल शपथ, चट मुख्यमंत्री और परसों फिर मंत्री। नरोत्तम मिश्रा के ऊपर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बहुत जल्द आपको इसके संकेत मिल जाएंगे। पार्टी एक मौका और देगी कि चुपचाप एक सामान्य से कार्यकर्ता के तौर पर आशुतोष तिवारी के नाम का झंडा उठाकर नरोत्तम मिश्रा आप जाकर प्रचार करिए समर्थन में, वरना तैयार रहिए। अल्टीमेटम, आज शाम की बैठक के बाद अल्टीमेटम दे दिया जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, और इसके बाद जो होने वाला है उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। इसकी कल्पना तो खुद नरोत्तम मिश्रा ने भी नहीं की होगी। मैं बता रहा हूं आपको, इसकी कल्पना खुद नरोत्तम मिश्रा ने भी नहीं की होगी, जो मैं आपको बता रहा हूं। इतना दंभ, इतना अहंकार कि आप नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव को गाली दे रहे हैं, कार्यकर्ता गाली दे रहे हैं, समर्थक गाली दे रहे हैं, मां बहन की गालियां दे रहे हैं। क्या यही पार्टी ने, बीजेपी ने आपको चाल चरित्र संस्कार दिए, चेहरा दिया? अरे 15 साल, 15 सरकार, आप 3 सरकारों में मंत्री रहे हो, तमाम राज्यों में प्रभारी रहे हो। एक पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तब, जबकि वो मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा बताना चाहते हैं, वो प्रदेश में बीजेपी की साख बचाना चाहते हैं। आपसे लगा हुआ बुंदेलखंड है, दतिया से लगा हुआ झांसी है, ललितपुर है, जालौन है, उरई है, तमाम महोबा है। वहां पर क्या संकेत जाता कि यादव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दतिया का बाई इलेक्शन हार गए? अरे पार्टी की रणनीति थी भाई, थोड़ा सा इंतजार कर लिया होता। 2.5 साल की बात थी, लेकिन दंभ, अहंकार। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि टिकट मिला नहीं। चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव प्रचार में निकल गए तमाम जो है जितने भी जाति के लोग हैं, वहां जाति सम्मेलन हो गए। 20 से 22 अभी तक सम्मेलन कर चुके हैं नरोत्तम मिश्रा। नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया। इतने ही बड़े नेता थे, बहुत सारे विधायकों को, बहुत सारे नेताओं को ये मंत्री बनवाने का ठेका लेते हैं। इतने ही बड़ा नेता थे तो अपना खुद का ठेका ले लिए होते, ना जाने किन किन के टेंडर लिए फिरते हैं। ये दिया तले अंधेरा, पता ही नहीं था कि टिकट नहीं मिल। अरे मुझे तो पता था, जब मैं 2 साल से कह रहा हूं कि इस व्यक्ति को, इस राजनेता को कुछ नहीं मिलेगा, तो भाई मेरी बात मान लेते, पूछ लेते फोन करके कि मनोज जी क्या है ये, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, खुदा हो क्या? अरे खुदा नहीं हूं, पत्रकार हूं, सूचना रखता हूं, जानकारी रखता हूं। मध्य प्रदेश का एक भी नेता नहीं है जिसके बारे में जानकारी नहीं रखता हूं कि किसके बारे में क्या है। और मेरी अगर खबरों में तलखी अगर किसी नेता को लेकर दिखाई दे रही है तो वो सतर्क हो जाए। बहुत सारे नेता गलतफहमी में घूम रहे हैं, उनकी गलतफहमी भी जल्द दूर हो जाएगी। अहंकार नहीं होना चाहिए। आप जनसेवक हो, आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो। अहंकार मत करो, साजिश मत करो, पीठ में छुराग मत घोंपो। लेकिन आप सबके साथ ही ऐसा कर रहे हो। किसी भी विधायक, सांसद से आप पूछो कि नरोत्तम मिश्रा के बारे में क्या कहना, अरे साहब बहुत बेकार आदमी, करप्शन की तो इंतहा। लेकिन इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, पार्टी जिम्मेदार। ऐसा नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर नागार्जुन कंपनी ने 25 करोड़ रिश्वत के आरोप लगाए, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, उसमें डायरी पकड़ी गई। इतनी मोटी फाइल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, जिसमें यह साबित होता है कि वो 25 करोड़ रुपए कैसे 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 डबरा के किसानों के खाते में गए, और कैसे 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 उन किसानों ने बेनामी संपत्ति के तौर पर जमीन खरीदी। इतनी मोटी फाइल इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स ने निर्णय भी दिया हुआ है, लेकिन कोर्ट, फिर कोर्ट, तारीख पर तारीख पेंडिंग पड़ा हुआ। इलेक्शन कमीशन, नवग्रह मंदिर,
अपनी ही सरकार की कई एकड़ जमीन दबा कर बैठे हैं और बचाने के लिए क्या किया, 17 एकड़ पर मंदिर बना लिया, पीछे की जमीन पर कब्जा कर लिया। सरकारी जमीन है। और जिस शुगर फैक्ट्री की जमीन थी, उन दो भाई थे, दोनों भाइयों में से एक भाई को बुलवा के उस पर जबरदस्ती लिखवा लिया कि दान पत्र लिख दे, जबकि कंपनी एक्ट में यह प्रावधान है कि कंपनी एक्ट में यह प्रावधान है कि कोई भी जमीन कंपनी की दान नहीं दी जा सकती। विलेख लिखवा लिया, दान विलेख मेरे पास है। और विक्रम श्रीवास्तव जो बड़ा भाई है वो शिकायत करता है मुख्य सचिव को, मुख्य सचिव कार्रवाई नहीं करते हैं। शिकायत होती है मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। शिकायत होती है कलेक्टर को, कलेक्टर कोई कार्रवाई नहीं करते। और जब कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई जब नहीं होती है तो इसी तरह का अहंकार होता है। सरकार ने इस पर अपनी आंखें मूंद कर रखी, इन भ्रष्टाचारों पर अपनी आंखें मूंद कर रखी, इसलिए आज अहंकार इतना आया है। और अहंकार इतना आ गया है कि उन्हीं सरकार में बैठे लोगों को मां बहन की गालियां समर्थक दे रहे हैं नेताजी के कहने पर, ताल ठोकी जा रही। यह गलत है। दूसरी पार्टी का आदमी है तो आप पिछवाड़े पर लात देके उसको अंदर कर दोगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे। आपकी पार्टी का आदमी है तो आप उनके तमाम भ्रष्टाचारों पर पर्दे डाल दोगे। सरकार से मेरा सवाल है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी भी वक्त है, कार्रवाई करिए, वरना सवाल सरकार पर भी उठेंगे। अगर कार्रवाई होती तो लोग इतने बेअंदाज नहीं होते। कमाल देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचन आज भारतीय जनता पार्टी के लिए ही संकट बने हुए। और यह तो एक चेहरा और नाम भर है। ऐसे तमाम लोग जो अपने आप को संकट मोचक कहलाते हैं, उनके भ्रष्टाचार की परतें सरकार ने दबा कर रखी हैं, उन पर कंबल रजाई उड़ा कर रखे हुए हैं। वो तमाम लोग सरकार के लिए संकट बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए संकट बनेंगे। भ्रष्टाचार के मामले दबा कर रखे तभी तो। विक्रम श्रीवास्तव शुगर फैक्ट्री के मालिक, जिनकी जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है, उसी जमीन के एक हिस्से पर मंदिर बनाया गया है, वो शिकायत करते 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 बेचारा मर गया। विक्रम श्रीवास्तव की डेथ हो गई, उनकी मौत हो गई, मेल कर करके परेशान हो गया, लेकिन किसी भी अधिकारी के कान पर जू तक नहीं लगी। सरकार ने कार्रवाई तक नहीं की। सरकार की जमीन भाई, अरे राम मंदिर में तो चंदा चोरी हुआ है, यहां तो मंदिर चोरी हो गया पूरा। 200-250 करोड़ रुपए मंदिर की कीमत कहां से हो गई? कहां से पैसा आया? ये तो व्यक्तिगत मंदिर है, परिवार का ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट बनाया गया और सारे ट्रस्ट में परिवार के लोग हैं। कैसे हो गया? 250 करोड़ रुपए कहां से आया? कोई हिसाब किताब मांगेगा? सरकार हिसाब किताब मांगेगी? इसलिए जब नेताजी का कुछ नहीं हुआ तो कार्यकर्ताओं ने कहा हमारा भी कुछ नहीं होगा। और तब वो बीजेपी संगठन जिसने जिन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की थी, वो तमाम कार्यकर्ता उस नियुक्ति पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर नेताओं को मारने लगे कि हम तो दादा के पट्टे हैं, हम दादा के पट्टे हैं, हम किसी की नहीं सुनते हैं। लेकिन अब बड़ा काम होने जा रहा है। ये तय मान लीजिए, नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ जितनी भी भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, बहुत जल्द वो फाइलें खुलने वाली हैं। अभी तो नरोत्तम मिश्रा के स्वर डाउन हुए हैं, उनका थोड़ा नीचे आए हैं। अभी जैसे जैसे फाइलें खुलेंगी वो और नीचे आते मिलेंगे आपको, और लेटे मिलेंगे, पूरे दंडवत होते नजर आएंगे। इंतजार कीजिए। लेकिन अभी एक ब्रेक है, ब्रेक के ठीक पार मेरे साथ जुड़ रहे हैं कौन? राजेंद्र भारती, जो सताए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को लेकर जिन्हें एक आदेश भी आया है, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं।